हुकूमत की सरपरस्ती में चलना चाहिए। तो मेरा मानना ये इसीलिए के ब्लैक मार्केट आप कह रहे थे डेवलप होती जा रही है, ब्लैक मार्केट होती जा रही है। और दूसरी बात ये कि स्टेट बैंक ने देखे ना जो बैन लगाया है उसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत जो है ना जितनी टेक्नोलॉजीज हैं, देखिए पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो है चालाक बच्चा, जो आपके घर में चालाक बच्चा होता है ना शरारतें करता है, शरारती बच्चे हैं सारे। इनको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत जो है वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखे। अगर कंट्रोल में नहीं रखेगी तो गड़बड़ है। बैन करें आप, ठीक है, आपको लगता है जी इसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है, ट्रेसेबल, बहुत सारे सवालात करते हैं, तो हुकूमत अपने कंट्रोल में रखे तो पैसे कमा सकती है ना। मैं इसीलिए पंजाब में भी इसीलिए आया हूँ, यहाँ भी गवर्नमेंट से मिल रहा हूँ और अपने खर्चे पे मिल रहा हूँ कि आप भाई ये कर दें, आपका ही फायदा है। अभी केपी के ज़ियाउल्लाह बंगा साहब वाहिद हैं जिनको समझ आई, बाकी पूरे पाकिस्तान में जिसको भी लेटर लिखे हैं। अच्छा, वैसे ये क्या बात है कि लोग कहते हैं यार अकेला इसी को है जिसको समझ आ रही है बिटकॉइन की, क्रिप्टो की, गवर्नमेंट की, अमेज़न की, गवर्नमेंट को क्यों नहीं आती? गवर्नमेंट में सभी कितने साल के हैं? इमरान खान साहब कितने साल के हैं? 67 आई थिंक। बाकी कितने, कौन यंग तरीन कितने का है? कोई इसमें मुराद सईद, कोई भी जो है 40-45 ऑलमोस्ट। तो जितने भी ये हजरात बैठे हैं मेरे भाई, इन्होंने जब इंटरनेट ही नहीं सही तरह समझा तो इनको क्या पता कि इससे पैसे कितने आने। इनको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पता है। देखिए इमरान खान साहब सादिक और अमीन है, बहुत अच्छी बात है। आपके घर में एक एसी ठीक करने वाला आता है, वो एसी ठीक करने जो आया है वो सादिक और अमीन है, लेकिन एसी नहीं ठीक कर पा रहा। आप फिर भी उसको काम करने देंगे? आप कहेंगे सर आप बहुत अच्छे हैं, आप को पैसे वैसे दे देते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब को मैं समझता हूँ कि अब उनको चाहिए कि हमें, मैं कहता हूँ वजीर आजम आप बने रहे, काम हमें करने दें। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म आप बने रहे, काम हमें करने दें। कैसे? यानी आप अथॉरिटी दे दें हमें इंटरनेट की जो इंटरनेट की पॉलिसीज है ना, इंटरनेट एडवाइजरी बोर्ड एक बना दें। वो मैं कहता हूँ आप मुझे लीड करने दें, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए हुकूमत से। ये मैंने बिटकॉइन की दफा भी कहा था। आप सिर्फ मुझे पॉलिसी मेकिंग की तरफ आ दें, मैं आपको वैसी बना के, हमारी टीम देती है पॉलिसीज, हमें जरूरत नहीं है इलेक्शन में जाने की। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वो अल्लाह के हाथ में है कि वो हम जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन हमारी कोशिश पावर है आपके पास इलेक्शन के लिए। वुमेन पावर भी है, सारी पावर्स है। पावर तो पूरी है। मसला ये देखें, मसला ये है कि मीनारे पाकिस्तान पे मैं भी आज कॉल करूं तो उतने ही लोग जमा हो जाएंगे जो इतने पीडीएम वाले जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीडीएम वाले उतने तो मैं भी कर लूं, वो मसला नहीं है। किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए मसला नहीं है जो यूट्यूब पे यहाँ मशहूर है। एक नारा मारते समझ शुगल है, चलो भाई शुगल के लिए आते हैं, वो कौन सा सुनने के लिए आते हैं। अच्छा, लेकिन जब एमएनए एमपीए के लिए कहते हैं ना, मुझे तलाश है पूरे पाकिस्तान में। अभी मैं जैसे लिविंग ऑन द एज के ऑडिशंस करता था ना, अब यहाँ पर मैं करने हैं, मुझे ऑडिशंस करने हैं एमएनए एमपीए के लिए। मैं पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करूंगा, ऑडिशंस वहां करेंगे। यानी एमपी एमएनए आया करेंगे आपके पास और आप कहेंगे एमएनए एमपीए नहीं, उस वक्त वो आएंगे और ये बताएंगे कि मैं क्यों पाकिस्तान के, आपकी टिकट क्यों है मिलेगी। उसमें रेहान अल्लाह वाला मेरे साथ है, आजाद चाय वाला मेरे साथ है। इन सबसे बात हो गई कि हम तीनों पैनल बना के पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे और नए लोग सिलेक्ट करेंगे जिनमें पोटेंशियल नजर आ रहा है कि हाँ यार ये एमएनए होना चाहिए, ये एमपी होना चाहिए। नहीं जीतेंगे ना, कोई बात नहीं, लेकिन हम कम से कम एक नई टीम तो खड़ी करें ना। इन लोगों को हम ये नहीं कह सकते, हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना मरियम नवाज के, ना इमरान खान के, ना अल्ताफ हुसैन के, सब अपनी जगह ठीक होंगे भाई। हमारा जुगतबाजी से मुकाबला नहीं है। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ के अगर जुगतबाजी कर रहे हैं और मरियम नवाज को कह रहे तू ऐसी, मरियम नवाज कह रहे वो कह रहे तू ऐसी, तो ये लाहौर का स्टेज शो देखने के लिए हमने टैक्स का पैसा नहीं दिया। आप आके आइडिया दिया करें कि पैसे कैसे कमाने हैं, एक आइडिया नहीं दिया। मैं सबको चैलेंज करता हूँ, किसी भी टॉक शो में बिठाएं किसी भी पार्टी वाले को, मैं कहता हूं इनसे बोलो मैंने तो भाई एक बिटकॉइन, अमेज़न, पेपैल बोल रहा हूं, आप देखिएगा ये ना मुझे कॉपी करें थोड़े दिन बाद, कहेंगे हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो बिटकॉइन के भी हक में थे, हम तो पेपैल के भी हक में थे, हालांकि सबको रोका हुआ है। इनसे बोले उसने एक आइडिया दिया, वो तो नजर आ गया। अब आप पैसे कमाने का आइडिया दें। गरीब आवाम के पास जो आटा चीनी महंगी है ना, मैं कहता हूं महंगाई कम करने की जरूरत नहीं है। महंगाई कम नहीं होती कभी भी। लोगों के पास पैसा इतना आना चाहिए कि वो मैच, सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, पैसिव इनकम पता हो। जब वो पैसे होंगे, क्योंकि ये महंगाई का ना बेवकूफ बनाते हैं, 1 रुपया कम किया 2 रुपए वहां से बढ़ा दिए, 3 रुपए यहाँ के, महंगाई कम नहीं होगी भाई। असल चीज है हर बंदा पैसे कमाए, और खास तौर पे खवातीन जो बिल्कुल फारिग बैठी हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अच्छा, मैं वैसे आपको सच बताऊं, ये तो बहुत बड़ी आपकी फोर्स बन जाएगी इंशाल्लाह अगर आप, और स्पेशली मैं इसीलिए चाह रहा था कि इनका बयानिया आप लोगों तक पहुंचाया जाए कि अगर वुमेन्स जितनी भी औरतें घर में बैठी हुई हैं, वो घर का हाउस वाइफ जो जी खाना पकाने के बाद किस तरह यूटिलाइज कर सकती हैं इस चीज को, क्या वो सारे आपके फेसबुक पर ऐड हो जाएं? और देखिए उसका बड़ा आसान तरीका ये है कि हमने क्रिप्टो के लिए तो वो सर्च करें, वकार ज़का क्रिप्टो सर्च करें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किसी भी यूट्यूबर ने इस पर नहीं काम किया।
तो अब बहुत सारे आएंगे, तो वहां तो या तो फ्री सीख लें, लेकिन मेरा मानना ये, जब आपकी जेब से 1000 रुपया जाता है ना, तो फिर आप कहते हैं अब सीखना। अगर हलाल का पैसा है और किसी कंप्यूटर कोर्स में आप 1000 रुपये दे रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बोलेंगे यार ये मुझे सीखना है। इसलिए मैंने अपने फेसबुक पे पहली दफा वो ग्रुप कर दिया है कि आप 1000 रुपये पे करें, वो 1000 रुपये आपका 3 दिन में खुद आप कमा के रिकवर करेंगे, खुद रिकवर 3 दिन करेंगे, में 3-4 दिन में रिकवर करेंगे। ये बहुत, और ये वहां लोग कर रहे हैं, और हमें पैसा नहीं देना आपने। और अगर चले नहीं कर रहे रिकवर, तो यार आपकी जेब से 1000-1500 जा रहे हैं महीने के, साल के हो गए 17,000 रुपए। कोई कंप्यूटर कोर्स, कोई स्कूल बताएं जहां पर आप बच्चे को डालें, 17,000 रुपए साल के दें, और वो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी तो नजर आए ना। फिर एक अपनी किस्मत, अब किसी की किस्मत है ही वो चल रही है। अब जैसे मैं जितना भी लड़ूं, अगर मेरी किस्मत में वजीर आजम बनना नहीं है, और फिर नहीं है, तो मैं लगा रहा हूं, तो अल्लाह ताला के हाथ में भी है ना। तो मेरा ये मानना है कि जितनी खवातीन है पाकिस्तान में, इन पे हरासमेंट और बहुत सारे और चक्कर हैं, इनके साथ बहुत ज्यादती होती है। किसी ऑफिस में सही काम नहीं कर पाती हैं, कहीं जाती हैं, एक बस स्टॉप पे खड़ी होती हैं, वहां पर एक बंदा छेड़ दे तो मेंटली कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए हो जाती है। ये घर पे बैठ के इनको कमाने दें, घर पे बैठ के इतनी अपॉर्चुनिटी दे दें। अब हर छेड़ने वाले को तो नहीं पकड़ सकते ना हम। जैसे इमरान खान साहब जो करप्शन करने वालों के पीछे पड़ गए, मैं कहता हूँ सिग्नल से 10 लोग सिग्नल तोड़ते हैं, आप कितनों को पकड़ेंगे? 1 को, 2 को पकड़ के 1 का एहतसाब कर लेंगे। इनको नहीं पकड़ सकते हम सबको। नवाज शरीफ अगर इन्होंने किया भी है कुछ या नहीं किया, आप पैरेलल इंडस्ट्री बनाए ना, वियतनाम की तरह, फिलीपींस की तरह, कि आप बांग्लादेश की तरह बनाए कि जी इंटरनेट से पैसे आने दें, फिर पकड़ते रहने, नैब पकड़ेगी। वजीर आजम क्यों पकड़ रहा है इसे? वजीर आजम क्यों पीछे पड़ा हुआ है? उसका काम नहीं है भाई। अब आइडियाज लाओ, गरीब आदमी गरीब हो रहा है। मेरा लड़ने का मतलब ये होता है कि ना मुझे टिकटॉक बुरा लगता है, ना पबजी, लेकिन ये वो जराए हैं जिससे गाँव देहात के बच्चे भी पैसे कमा रहे हैं। पबजी से बापर्दा खवातीन 50-40 हज़ार स्ट्रीमिंग करके पैसे कमा रही हैं, तो वो शक्ल भी नहीं दिखानी पड़ती पबजी में। तो मेरा कहना यह है कि भाई ये जराए कैसे बंद कर सकते हैं। अब जहां तक हादसात का ताल्लुक है, हादसात दुनिया भर में होते हैं। जैसे जो प्रैंक्स करते हैं, अमेरिका में लाखों लोग मरते हैं, इसी तरह दुनिया भर में आप देखें किसी की जिंदगी, या तो फिर आप 2 बातें कर लें। एक बंदा है, इस पे हमारा ईमान है ना कि अल्लाह ताला ने एक दिन बुलाना है, फिक्स है, बेशक वो तो नहीं चेंज। नहीं। अब जब वो फिक्स हुआ है, तो भाई उसकी मौत अगर वहां है, तो भाई उसने उसी दिन मरना है, पहले तो नहीं मरना। तो इसका एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा मानना यह है कि जिस बंदे ने टिकटॉक की वजह से या पबजी की वजह से इंतकाल होना है, वो वैसे ही साइकोटिक, उसके मेंटल हालात ऐसे नहीं है, वो किसी भी और मसले में मर सकता है। लेकिन क्या सारी दुनिया जिससे फायदा उठा, चीज बुरी नहीं है, यूज करने वाले बुरे हैं। टेक्नोलॉजी कभी हलाल हराम नहीं होती। मेरा मानना ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हलाल और हराम की तरफ लेके जाता है। इसलिए दूसरा जो इसमें मसला आ जाता है ना बाज़ दफ़ा मुस्लिम ममालिक में कि जी हराम, भाई फतवा पहले समझ लो। फतवे का मतलब ये कि कोई बंदा गया, उसने मौलाना साहब को एक इन्फॉर्मेशन दी, उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में आपको एक जवाब दे दिया और कहा जी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो फतवा पूरे आलम इस्लाम पे हो गया और आप दोज़ख में जाओगे अगर नहीं मानोगे। वो एक जवाब दिया है सिर्फ फतवा। और मौलाना साहब के साथ बहुत ज्यादती करते हैं हमारे लोग कि उनको जाके ऐसी, अब कोई कहता है जी मैं फलानी गेम में मुझे बुत को सजदा करना पड़ता, सर ये सही है, तो ज़ाहिरी बात वो कहेंगे शिर्क है। जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसको पकड़े। प्रिंटिंग प्रेस से लेके लाउड स्पीकर तक, टीवी तक, सब हराम जो हुआ ना, मौलाना की वजह से नहीं हुआ, ये उस इन्फॉर्मेशन देने वाले की वजह से होता है। जो जाके उल्टी इन्फॉर्मेशन देते तो मौलाना कहता है जो आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक। मेरा सबसे ज्यादा कि मदरसे, इन तमाम मदरसों को इतना ज़्यादा हाईटेक किया जाए। मैं गांव देहात में हर जगह भी जाना चाहता हूँ, वहाँ जाकर खासतौर पे दरगाहें जो है हमारी, इनको इतना हाईटेक किया जाए कि वहाँ जो लोग हाफिज़ कुरान है उनको स्कूल ना जाना पड़े, वो वहीं से टेक्नोलॉजी से इतने पैसे कमाए। भाई पैसे कमाने ना, डिग्री का क्या काम है? पैसे कमाने। शऊर भी तो देती है आपको डिग्री। नहीं, देखिए कुरान पढ़ के जो शऊर आ गया उसका आप स्कूल से मैच कर सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, कुरान जब जिसने तर्जुमे के साथ पढ़ लिया, मेरा मानना यह कि अगर आपने तर्जुमे के साथ सही तरह पढ़ लिया, रट्टा नहीं लगाना भाई, अगर आपको सही तरह पढ़ा दिया जाए तो आपको बाकी किसी किताब की कोई जरूरत नहीं है, किसी। और ये मैं एज अ रिसर्चर कह रहा हूँ, ये नहीं कि मुसलमान हूँ तो मैं ग्लोरीफाई कर रहा हूँ। एज अ रिसर्चर मैंने बाइबल से लेके कुरान से लेके हर एक को एज अ रिसर्चर पढ़ा है। मैं गारंटी देता हूँ कुरान को सही तरह पढ़ लिया जाए, आपको कोई किताब चाहिए ही नहीं। तो वो पढ़ने के बाद स्कूल बच्चा जब जाता है, ए लेवल्स, ओ लेवल्स देखता है, तो जाहिर बात दिमाग घूमेगा। उधर नाम महरम मर्द औरत का लिखा है, नहीं इधर प्रॉम नाइट हो रही है, उधर वो कह रहा है जी नहीं करना, इधर मेहंदी में नचवाने की बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूज किया हुआ है ना यूथ को। तो मैं कहता हूँ एक जनरेशन को फिक्स करें सिर्फ टेक्नोलॉजी पे। मुसलमानों को जाके ये बताना पड़ेगा कि चांद फतह करना आपका काम है। एलॉन मस्क जा रहा है ना उधर, आप पहले जाए चांद पे जाके अजान देने का टारगेट दें इनको,
हमारा स्पेस प्रोग्राम उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम कहें जी आज अपने स्पेस प्रोग्राम की बुनियाद ऐसी रखें कि मरीख या यहाँ जाने के लिए उधर जाके अजान देनी है, उधर अजान देनी है, और उधर क्योंकि ये पहले पहुंच जाएंगे फिर बोलेंगे यहूदियों ने कब्जा कर लिया। तो भाई आप करो ना, आपको किसने रोका है? अभी तो खाली है स्पेस। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताएं चंद मैसेज क्या देना चाहेंगे, और दूसरी बात ये कि डिजिटल पर नमूस रसालत को कैसे आपने कहा कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ और वॉर कर लड़ रहा हूँ एक बाकायदा, और जिसका हमको नहीं पता या लोगों को नहीं पता। देखें असल में मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे तंजीमें मौजूद हैं जो इंटरनेट की दुनिया में मुसलमानों के इमेज को ख़राब कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर रही हैं। और बड़ी अफसोस की बात है कि तहरीक लब्बैक या जमात इस्लामी इस पर जब तक नहीं बोल रही थी, जब तक टेक्नोलॉजी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई। और मैं फिर ये कहता हूँ कि भाई जिसको जो करना है करे, ख़त्म नबूवत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं, लेकिन उसके लिए लड़ने का तरीका होना चाहिए। लड़ने का तरीका ये है कि आप डिजिटल जहाद की तरफ जाएं, विकीपीडिया से लेकर कहीं कोई इन्फॉर्मेशन गलत है उसको ठीक करना सीखें। अब जैसे हमने वो मुद्दा पूरा उठाया, जमात इस्लामी ने उठाकर उसके बारे में यहाँ कोर्ट में केस कर दिया कि गूगल को कोर्ट, हाई कोर्ट सिंध कहाँ से जोड़ रहे हो भाई? आपके पास ऐसे हैकर्स होने चाहिए, ऐसे डिजिटल एथिकल हैकर्स हों जो इन चीज़ों को जाके चेंज करें। तो वो पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह हम बनाई भी, और जितने लोग रब्ता करना चाहें जो डिजिटली ख़त्म नबूवत के लिए, इस्लाम के लिए लड़ना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी मूवमेंट को ज़रूर ज्वाइन करें। और मेरा मानना ये है कि ये 2021 विंडी ईयर है, पैसे कमाना फ़ौरन शुरू कर दो, क्योंकि मल्टी मिलियनर बच्चा दुनिया में निकलेगा। पाकिस्तानी सोच रहे होंगे अरे इतने पैसे कैसे कमा लिए इसने। आजकल 1 करोड़ कमाना बच्चों वाली बात है दुनिया में। अच्छा, आपके पास कितने वैसे पैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इतने कि मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी जेब से सपोर्ट करूंगा, मुझे किसी की फंडिंग नहीं चाहिए, कोई फंडिंग, कोई फॉरेन फंडिंग कुछ नहीं चाहिए। नहीं वैसे महीने का कितना कमा लेते हैं एस्टिमेट? मैं उस वजह से, ताकि लोगों को एक मोटिवेशन भी मिले ना, यार इतना पैसे कमा रहे हैं ये। देखें जो सिर्फ फेसबुक है, फेसबुक से तकरीबन 30-40 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ फेसबुक से। तो ये और कुछ भी नहीं करता मैं, कोई ऐसी खास कैमरा, कोई ऐसी खास चीज़ जिसे बोलते हैं ना कि कोई ऐसे नॉर्मल, जब मुझे बहुत पैसे बनाने होते हैं तो मैं कहता हूँ यार टिकटॉक रिएक्शन करेंगे, उनकी ऐसी तैसी करेंगे। तो जितने टिकटॉक वाले देख रहे हैं, मसला ये भाई आपकी वजह से टेक्नोलॉजी का मैसेज आगे जा रहा है। अगर मैं आपकी बेइज्जती नहीं करूँगा, व्यूअरशिप नहीं आएगी तो टेक्नोलॉजी का मैसेज आगे नहीं जाएगा। तो आप जहाद कर रहे हैं डायरेक्टली। अच्छा मैसेज दे दिया कि आप यानी टेक्नोलॉजी के पीएम बनने वाले हैं अभी आप। बाबाए टेक्नोलॉजी, बाबाए बिटकॉइन, बाबाए बिटकॉइन। चले एक जाती दफा मैसेज क्या देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, यूथ को और इवन गवर्नमेंट को भी? मैं ये कहना चाहूँगा जी, पहले तो उर्दू पॉइंट का बड़ा शुक्रिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मौजू पे कोई भी टाइम नहीं निकालता, कभी भी टाइम नहीं निकालता। और जब भी मुझे इंटरव्यू के लिए कोई बुलाता है मैं नहीं जाता। उसकी रीज़न ये है कि वो मुझसे या तो पूछते हैं हरीम शाह का, कंदील बलोच का, या फिर वो मुझसे नहीं किसी से भी मसाले का पूछते हैं। ये उर्दू पॉइंट को बड़ा क्रेडिट जाता है कि जी उन्होंने कहा वकार ज़का टेक्नोलॉजी। कोई ऐसी बात नहीं हमने की, नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामले वो नहीं है। अगर होस्ट बैठा था ये अपनी रेटिंग के लिए मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता था कि वकार ज़का साहब ये बताएं आप उस पार्टी में गए वहाँ ये हो रहा था, ऐसी मसाले के लिए, क्योंकि आपको भी चस्का पसंद है। लेकिन उर्दू पॉइंट वो वाहिद प्लेटफॉर्म है अभी जिसने बड़ा टेक्नोलॉजी के लिए जी बात की है। और इस किस्म का इंटरव्यू को जितना आप शेयर करें उतना अच्छा है। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान अगर हारेगी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इंटरनेट से हलाल धंधा लाने का निज़ाम हारेगा। वकार ज़का तो अपना काम करता रहेगा, वही टिकटॉक की वीडियो बनाएगा, पैसे बनाएगा। मेरा आपसे वादा है अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ तो पूरे मुल्क को इंशाल्लाह इंटरनेट से इतने पैसे कमाने के जराए मिलेंगे कि कोई भूखा नहीं सोएगा। तो ये वो राहुल गांधी वाली बात तो नहीं हो रही कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा? इंटरनेट वैसे है ऐसी चीज, इंटरनेट है ऐसी चीज, इंटरनेट सामने एक्सेस आ जाए। हुकूमत का काम ये होना चाहिए कि हाई स्पीड इंटरनेट हर इलाके में। क्यों नहीं है भाई फाटा में, बलूचिस्तान में क्यों नहीं इंटरनेट? कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं है। आप सबसे पहले इंटरनेट दें, ऑटोमेटिकली जो है लोगों का पैसा बनेगा। तो मेरा मानना यह है रोटी कपड़ा मकान हेल्थ केयर ये तमाम बात की बातें मेरे भाई, पहले इंटरनेट दो, ऑटोमेटिकली हमारी आवाम में इतना टैलेंट है, चाहे टिकटॉक हो चाहे कोई ऐप डेवलपर हो, ये ऑटोमेटिक पैसे बनाएंगे। बेशक। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बाबाए टेक्नोलॉजी। वकार ज़का हमारे साथ थे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।